हेलो 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 वेलकम। कैसे हैं सारे के सारे आप? आई होप आप सारे अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। और ये नए वो व्लॉग के साथ मैं आई हूँ आज आप लोगों को दिखाने के लिए मेरी प्यारी प्यारी नानी का घर, जो कि है गढ़वाल उत्तराखंड में। उनका एक गांव है चिलोली, जो कि बहुत छोटा सा गांव है पौड़ी उत्तराखंड में। और वहाँ पे आपको मैं आज लेके चलूँगी। सो लेट्स गो। यहाँ पे हम लोगों ने जर्नी शुरू कर दी थी अपनी ऋषिकेश से चिलोली का। अगर आप डिस्टेंस देखें तो है 173 किलोमीटर्स। नाउ इसके दो रास्ते थे। एक तो रास्ता है ऋषिकेश से आप ब्यासी और देवप्रयाग होते हुए पौड़ी जाओ और फिर पौड़ी से उतरो चिलोली, जो कि मेरी नानी का घर है वहाँ पे। या फिर हम ले सकते हैं एक प्लेन्स का रास्ता, जो कि है कोटद्वार के रास्ते, जो कोटद्वार से होके सतपुली पे जाता है और सतपुली से फिर पहाड़ शुरू होते हैं। हम लोगों ने कोटद्वार वाला रास्ता इसलिए चुना क्योंकि कोटद्वार वाला प्लेन्स है, रोड्स अच्छी हैं, क्योंकि पहाड़ों में मुझे होता है मोशन सिकनेस और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है पहाड़ों में ट्रैवल करके। तो हम लोग ने ये वाला रास्ता चुना। टोटल आवर्स थे 5 आवर 19 मिनट्स, बट आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत इससे ज़्यादा लगे हैं, क्योंकि हम लोग रुकते रुकते गए हैं। हम लोग एक्चुअली मज़े करते करते गए हैं और जहाँ जहाँ पे हम लोग कुछ खा सकते थे वहाँ गए हैं। अभी रात हो गई थी चलते चलते, और ये देखिए हम लोग यहाँ पे मज़े कर रहे थे, बातें कर रहे थे, और तभी हम लोगों को क्या दिखा। ये था वेलकम गढ़वाल का हमारे लिए। तो ये देखिए, ये है गुमखाल एरिया, रास्ते में पड़ता है। और यहाँ पे हमको साइड में डिवाइडर पे बैठा हुआ दिखा गुलदार। ये है स्पॉटेड लेपर्ड, और ये बहुत कॉमन है गांव में देखा जाना। ही इट्स वेरी डेंजरस। तो गुलदार को निहारते हुए हम लोग निकले। काफ़ी रात हो चुकी थी, डर भी लग रहा था, लेकिन फाइनली हम लोग पहुंच गए। ये है मेरी नानी का घर फाइनली। और यहाँ पे मेरे मामा हैं, वो चूल्हे का प्रिपरेशन कर रहे हैं। चूल्हे में वो पानी गर्म कर रहे थे, आई थिंक सबके लिए हाथ मुंह धोने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गीज़र नहीं होता है गढ़वाल में। तो यहाँ पे आपको चूल्हे में या गैस में ही पानी गर्म करना पड़ता है। और बाहर का मौसम बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे मेरा भाई, मेरी कज़न भी हम लोगों के साथ आई हुई थी छोटी। तो वो यहाँ पे मामा के साथ हेल्प करवा रही थी। मैं तो इतनी थक गई थी कि मैं सीधा अंदर जाके लेट गई थी, क्योंकि मेरे बस की तो कुछ नहीं थी। मामा ने ही डिनर वगैरह बनाया और मॉम ने हेल्प की। मैंने तो कुछ नहीं किया एटलीस्ट। मैं बस रिलैक्स कर रही थी। ये जो आपको दिख रहा ना उड़ता हुआ कुछ, ये बाहर धुएं का राख आ रहा है। तो एशेज़ जो हैं वो आ रही हैं बाहर से, क्योंकि ये खिड़की के बगल में बन रहा है डिनर। तो यहाँ पे मामा डिनर की प्रिपरेशन कर रहे थे, और हम लोगों ने इसके बाद अच्छे से डिनर वगैरह किया, क्योंकि सारे के सारे काफ़ी थके हुए थे। डिनर करके हम लोग बाहर बैठे थोड़ी देर, और हम लोगों ने थोड़ा बाहर बैठ के एंजॉय किया। अंधेरा बहुत जल्दी होता है गढ़वाल में, बहुत जल्दी एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स। और क्योंकि कोई व्हीकल्स नहीं है, बिल्कुल पहाड़ों पे है, तो आवाज़ वगैरह भी कुछ नहीं होती है। तो एकदम शांत हो जाता है 7 बजे के बाद। यहाँ पे बाहर हम लोगों ने थोड़ी सी आग जलाई, और ये देखिए बाहर घुप अंधेरा है। ये पूरा पीक में, हम माउंटेन में बैठे हुए हैं। माउंटेन में मेरी नानी का घर, और इसके सामने जस्ट सामने हिमालय रेंजेस दिखता है, हिमालयन रेंजेस, जो कि मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगी जब पूरा साफ़ रहेगा। ये देखिए बाहर का मौसम, वो देखिए सामने वो सारे माउंटेन्स है। ये मेरी नानी के घर के सामने का है, और ये मेरी नानी का घर है। यहाँ पे माल्टे लगे हैं, ये नेवल ऑरेंजेस बोलते हैं जिसको। ये है सामने का व्यू, घर से बैठ के सामने जो दिखता है। और माल्टे, हमारे गढ़वाली में नेवल ऑरेंजेस को माल्टा बोलते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है, इट्स डिफरेंट देन एन ऑरेंज। ये देखिए कच्चे माल्टे भी लगे हुए थे। ये है हमारा पहाड़ी भोजन, रोटी, हरी सब्ज़ी, मम्मी ने हलवा बनाया हुआ था। ये है माल्टा जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ये हम लोग पिसा हुआ नमक बनाते हैं, उसके साथ खाते हैं। नज़ारा देखिए बड़ा ही सुंदर।
तो जी ब्रेकफास्ट वगैरह करके सुस्ता के गप्पे मार के अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर में रेडी होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग आज निकलने वाले हैं एक प्राचीन मंदिर के लिए जिसका नाम है डांडा नाग राजा। इसके लिए हम लोग टैक्सी लेंगे और पैदल थोड़ा सा जाने के लिए है, लेकिन ऑलमोस्ट नीचे तक, बिल्कुल नीचे तक गाड़ी चली जाती है, तो ज़्यादा पैदल चलने के लिए है नहीं। ये रही प्राइवेट टैक्सी। और ये देखिए कोमोडो ड्रैगन। गांव में कोमोडो ड्रैगन्स आर वेरी वेरी कॉमन। ये देखिए दूसरा भी दिखा है। इसको हमारी पहाड़ी भाषा में गोलू बोलते हैं, गोलू। गरम जग ज्यादा रहने नहीं, गर्मी में निकलते लोग यार। पहाड़ आए और वहाँ पे आके गढ़वाली गाने नहीं सुने उनकी लोकल टैक्सी में बैठ के, तो क्या किया सीरियसली। ये जो लेन होती है यहाँ पे पहाड़ों में, वो सिंगल लेन होती है। और वो देखिए लेफ्ट में पूरी खाई है। अगर सामने से कोई व्हीकल आती है तो एक को रुकना पड़ता है और तब जाके थोड़ा साइड ले जाके पास करवाना पड़ता है दूसरा। इतना नैरो होता है वहाँ का रास्ता। और क्योंकि रोड्स एकदम फुली जो है डेवलप नहीं है वहाँ पे रोड्स, तो इतना हिलते हैं वहाँ पे, इतना हिलते हैं। लेकिन ऐसा रोलर कोस्टर राइड हो जाता है वहाँ पे पहाड़ों में जाके। लेकिन इसका व्यू जो है ना, वो अमेजिंग है। मतलब इसके व्यू का तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ये व्यू आपको कहीं नहीं मिल सकता है। और तो हम लोग मज़े ले रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे व्यू को। तो आज हम जिस मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं उसका नाम है डांडा नाग राजा। ये मंदिर पौड़ी से 34 किलोमीटर्स दूर है। यहाँ पे लोग पूजा करते हैं और जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो यहाँ पे घंटी चढ़ाता है। तो ये लेफ़्ट और राइट साइड में जितनी भी आप घंटियाँ देख रहे हैं, जिन जिन लोगों की मन्नत पूरी हुई होगी उन लोगों ने घंटी चढ़ाई होगी। डांडा नाग राजा श्री कृष्ण जी का नाग अवतार है। यहाँ पे इनकी बहुत मान्यता है और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं।
पूजा ख़त्म होने के बाद यहीं पे हम लोगों ने थोड़े से स्नैक्स लिए, थोड़ा रेस्ट किया, रिलैक्स किया और उसके बाद हम लोग फिर निकल गए एक और मंदिर के लिए, जिसका वीडियो मैं इसके बाद बनाने वाली हूँ। सो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग।